करंट अफेयर्स 9 से 10 अगस्त 2025। पहला क्वेश्चन है, देश का पहला बायोचार प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो करावली, उडुपी जिला, कर्नाटक में। डेनमार्क की मॉसमैक्स कंपनी 100 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित कर रहे हैं संयंत्र। कर्नाटक के करावली में बनेगा देश का पहला बायोचार प्लांट। काजू प्रसंस्करण के लिए बायोडिग्रेडेबल कचरे से उच्च कार्बन युक्त बायोचार होगा तैयार। देश का पहला और अत्याधुनिक बायोचार संयंत्र अब कर्नाटक के तटीय जिले उडुपी में स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना न सिर्फ कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देगी बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होगा। बायोचार के उपयोग से कार्बन की मिट्टी में संग्रहित कर वातावरण में उसके उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। राज्य के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल ने जानकारी दी कि डेनमार्क की मॉसमैक्स नामक कंपनी 100 करोड़ रुपए के निवेश से यह संयंत्र स्थापित कर रहे हैं, जिसमें काजू प्रसंस्करण के लिए बायोडिग्रेडेबल कचरे से उच्च कार्बन युक्त बायोचार तैयार किया जाएगा। क्या है बायोचार? बायोचार एक जैविक कोयला है जो लकड़ी, पत्तियां, अन्य जैविक पदार्थों की सीमित ऑक्सीजन की स्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। इसमें उच्च मात्रा में कार्बन होता है और यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, जल धारण क्षमता सुधारने और पर्यावरण सुरक्षा में मदद करता है। दूसरा क्वेश्चन है, देश का पहला ऑपरेशन सिंदूर ड्रोन शो कहाँ पर होगा? तो सही आंसर का जोधपुर। देश का पहला ऑपरेशन सिंदूर ड्रोन शो जोधपुर में होगा, जो कि 14 अगस्त 2025 को होगा, जिसमें एक साथ 550 ड्रोन आसमान में उड़ान भरेंगे। ड्रोन शो का आयोजन स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले किया जाएगा मेहरानगढ़ किले में। तीसरा क्वेश्चन है, भारत जैन AI जून 2026 तक देश की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में काम करेगा। इससे पूरे देश में डिजिटल पहुंच बढ़ जाएगी, वही AI का इस्तेमाल भी आसान हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक RBI से यूनिवर्सल बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला भारत का पहला लघु वित्त बैंक बना है। अब यह बड़े लोन जारी कर अपने परिचालन का विस्तार कर पाएगा। पांचवा है, देश के गृह मंत्री अमित शाह भारत के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री बने रहने वाले नेता बन गए। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़ा है। छठा क्वेश्चन है, एयरबस ने जुर्गेन वेस्टरमियर को भारत और दक्षिण एशिया के लिए MD नियुक्त किया है। वे वाणिज्य के विमानों की बिक्री और क्षेत्र में कंपनी के विस्तार के लिए जिम्मेदार होंगे। सातवां क्वेश्चन, BEML कंपनी MP के रायसेन जिले के उमरिया में वंदे भारत अमृत भारत मेट्रो रेल कोच का निर्माण करेगी। यह पहला मौका होगा जब रेलवे कोच निर्माण की सुविधा MP को मिल रही है। आठवां है, PM नरेंद्र मोदी ने खाद्य और शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन का पहला पुरस्कार नाइजीरिया के प्रोफेसर एड नले को प्रदान किया गया है। उन्होंने टिकाऊ कृषि पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। नौवां है, WHO ने हेपेटाइटिस की एक श्रेणी हेपेटाइटिस D को कैंसर कारक घोषित कर दिया गया है। इस रोग का समय उपचार पर नहीं किए जाने से जानलेवा साबित हो सकते हैं। 10वां है, इंडिया AI और नेशनल कैंसर ग्रिड ने कैच ग्रांट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें कैंसर के लिए AI का उपयोग कैसे करें इस पर जोर देंगे। नवाचार के लिए 1 करोड़ रुपये की गारंटी दी। 11वां है, भारत की अनु रानी ने पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मिनियाक मेमोरियल में महिला भाला फेंक में 62.59 मीटर सत्र में गोल्ड मेडल जीता है। मई 2024 के बाद में यह उनका सबसे प्रदर्शन है। 22वां है, PM मोदी 7 साल बाद चीन जाएंगे। वे 31 अगस्त से होने वाले NCO समिट में शामिल होंगे। यह यात्रा ऐसे समय हो रही जब अमेरिकी भारतीय रिश्ते को तनावपूर्ण है। 13वां, अजरबैजान और आर्मेनिया ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे नागोर्नो काराबाख पर दशकों से चला आ रहा विवाद खत्म हुआ है। CBSE के अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। 15वां है, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष का सफल परीक्षण किया है। 4.5 किलोमीटर और 345 वैगन वाली यह ट्रेन माल ढुलाई की गति और क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार की गई। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष। 16वां है, PM नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम ने 2014 से अब तक 34 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई हुई। इसका पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था। 17वां है, किसान सम्मान निधि योजना में सबसे ज़्यादा लाभ पाने वाले राज्यों में यूपी पहले और राजस्थान दूसरे नंबर पर है। यूपी की 46.64 लाख महिलाओं को योजना का फायदा मिला। पहले स्थान पर यूपी और दूसरे स्थान पर 46.34 लाख महिला अभ्यर्थी। राजस्थान ने 24.18 लाख महिला किसानों को मिले 597 करोड़ रुपए, जो कि देश में दूसरे नंबर पर हैं। जी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।